जो ऑयल एंड गैस फील्ड है ना, ये दुनिया की सबसे हाई रफ एंड टफ एंड हाई रिस्क जॉब कैरियर है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर बिलियन डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं और सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है ना वो डिपेंड कर रही होती है आपकी टाइम पे, आपके काम करने वाले लोगों पे, मशीनरी पे, आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैं ऑयल एंड गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जरा भी टॉलरेंस नहीं होती कि किसी काम को आप डिले कर दो। ये बात आपने जहन में रखनी है। जब आपका काम डिले होता है ना, तो आपका वही काम जो पहले 100 रुपए में होना था अब 200 रुपए में होगा। अब इस बात को समझनी है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल है ना, वो आपका ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, चाहे, क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर सिंपल सा प्रोजेक्ट नहीं होता भाई कि एक बिल्डिंग बन रही है, एक रोड बन रहा है, नहीं। कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट्स है एक फील्ड में ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक फील्ड के अंदर ऑयल एंड गैस को ड्रिलिंग हो रही है वेल्स के ऊपर। अब उसकी एक्सेस के लिए रोड बन रहे हैं, उसकी एक्सेस के लिए प्रोडक्शन पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स, कंट्रोल पैनल्स। मतलब यार ये कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। सिविल कंस्ट्रक्शन स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, एमईपी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स के ऊपर जो आपकी फील्ड डेवलप की जा रही है, जहां पे ड्रिलिंग हो रही है। अब हर चीज जो है ना इंटरकनेक्टेड होती है कि मेरी ये जो ऑयल एंड गैस फील्ड है, इसको एक्सेस देने से पहले आपके कच्चे रोड तैयार होने चाहिए, ठीक है। आपकी बिल्डिंग शुरू हो जाती है, वो फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है, वहां पे ड्रिलिंग स्टार्ट होती है, तो आपकी प्रोडक्शन पाइपलाइन का एस्टिमेशन शुरू हो जाता है। कल को ये ड्रिलिंग कंप्लीट होगी, प्रोडक्शन फेज में आएगी, तो फिर हमें पाइपलाइन के थ्रू इस ऑयल एंड गैस को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना है ना भाई, प्रोडक्शन यूनिट तक। फिर उस प्रोडक्शन यूनिट की कंस्ट्रक्शन, फिर उसको रिफाइनरी तक पहुंचाना है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल लूं कि एक रोड बना रहे हैं 40 से 45 किलोमीटर का, तो चलो वो बन ही जाएगा ना। लेकिन यहां पे ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हर चीज डिपेंडेंट होती है। रोड बनेगा, कच्चा रोड बनता है यूजुअली तौर पे ऑनशोर फील्ड की मैं अगर बात करूं। ऑफशोर की बात करूं तो वहां पे भी मतलब वो डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क होता है, लेकिन वहां पे भी इसी तरीके से नेटवर्क होता है। समंदर के अंदर वेल्डिंग हो रही है। तो मकसद बात करने का यह है कि यहाँ पे हर डिलीवरेबल, मतलब अगर सिविल का है, वो रोड है, बिल्डिंग है, उसकी कुछ ना कुछ फिलॉसफी प्लानिंग की रिलेटेड है नेक्स्ट काम के साथ, फिर अगले। तो अगर एक काम डिले होगा तो अगला काम उस पर इंपैक्ट डाल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे काम। सो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक सीपीएम डेवलप करते हैं। ओवरऑल अपने पूरी फील्ड का सीपीएम होता है कि हमारा ये वर्क पैकेज डिलीवर होगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये, और फिर यही चीज हमें एक ओवरऑल स्ट्रेटजी देती है कि हमें कहां पे कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहां पे कितना कैश फ्लो चाहिए, कहां पे कितना मटेरियल चाहिए। इसलिए प्लानिंग इंजीनियरिंग का ये जो स्किल्स होता है ना, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि इस तरह के स्किल्ड लोग ज्यादातर अवेलेबल नहीं है अभी के टाइम पे। अगर मैं बात करूं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्लानिंग इंजीनियरिंग जो स्कोप ओरिएंटेड इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कम एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होते हैं तो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, हम लोग अपनी फील्ड में काम करते जाते हैं और हमें बस अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं पे आके वो लोग जो लीडिंग जॉब कैरियर, ये लीडिंग जॉब कैरियर है ना, जो एक पूरी फील्ड के कामों को इंटरकनेक्ट करके रखता है। तो इस तरह के स्किल फिर हम सीखते हैं फील्ड के अंदर आके, अवेयरनेस नहीं होती समहाउ। सो ये स्किल्ड लोग जो होते हैं ये फिर लीडिंग जॉब कैरियर के अंदर आते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं। इसलिए ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर प्लानिंग इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा वर्थ है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग ऑल दो स्ट्रेटजीज। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं सिविल, नहीं भाई। जब आप प्लानिंग इंजीनियर कहते हैं, इट मींस आप फील्ड के अंदर काम कर चुके हैं, अब आप हर तरह की इंजीनियरिंग को डील कर रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सो मजीद इसके अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप ऑयल एंड गैस फील्ड इंडस्ट्री की अवेयरनेस चाहते हैं, आप समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को डेवलप तो करना चाहते हैं लेकिन कोई वे आउट नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म। जॉइन माई अपकमिंग लाइव वेबिनार इन विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपकी लाइव क्वेरीज लूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपके जॉब कैरियर कंसल्टेंट के तौर पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इवन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के अंदर इस स्किल्स की बहुत डिमांड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।